ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। विधानसभा सैशन तो ठीक एक दिन पहला सीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो देर रात गुरुग्राम के मेदांता हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया मनोहर लाल खट्टर नूं। दस दे कि पॉजिटिव केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के संपर्क दे विच आए सी सीएम मनोहर लाल खट्टर, जिस तो बाद अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी खुद ट्वीट करके कल रात मनोहर लाल खट्टर ने सांझी की ते नाल ही अपील की उन्होंने संपर्क दे विच आउण वाले चाहे वह स्टाफ के मैंबर होण उन्हां दे या फिर होर लोग जिहड़े पिछले दिनों च उन्हां नूं मिले कि वो अपनी जांच करवा लैण। उधर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पॉजिटिव पाए गए ने। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री कोरोना की चपेट च आए ने। ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर हरियाणा के विधायक कोरोना की लपेट दे विच ने। अंबाला सिटी इंद्री रतिया के MLA पॉजिटिव पाए गए ने। कल तो विधानसभा का सैशन हरियाणा का शुरू होने जा रहा है, पर सैशन तो पहला सारे मैंबरां नूं टेस्ट करवाउण दे लई कहा गया सी। जिसने भी सदन के अंदर दाखिल होना उन्हां दे लई टेस्ट लाजमी किया गया, जिस तो बाद कई विधायक पॉजिटिव पाए गए ने। मनोहर लाल खट्टर कोरोना से संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला के कोविड-19 लैब में अपना टेस्ट कराया था और उसके बाद शाम को उनकी रिपोर्ट आई जिसमें कि वो कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी जनता के साथ साझा की कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। साथ ही उन लोगों से भी अपील की जो पिछले दिनों उनसे मिले थे, उनसे कहा कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और कोरोना का टेस्ट करवाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री देर रात जो है वो चंडीगढ़ से गुरुग्राम के लिए निकले और करीब 2:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहुंचे और यहां पर इलाज के लिए उन्हें दाखिल करवाया गया। मुख्यमंत्री को मेदांता अस्पताल की 14वीं मंजिल पर जो कोरोना वार्ड है उसमें रखा गया है और वहां पर जो डॉक्टर सुशीला कटारिया है वो उनका इलाज कर रही है। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के इसी मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जब कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो वो इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। हालांकि डॉक्टरों की माने तो चिंता की कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री अभी स्वस्थ हैं, लेकिन चूंकि वो कोरोना से संक्रमित हैं इसलिए अगले 2 सप्ताह तक करीब उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। कैमरामैन अशोक के साथ रमेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के मेदांता हस्पताल दे विच भर्ती ने मनोहर लाल खट्टर। अंकित दोदानी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे लई जुड़े हुए ने। अंकित, फिलहाल की कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की सेहत है मनोहर लाल खट्टर दी, ते इस तो इलावा किन्ने लोग ने उन्होंने परिवारक मैंबर किन्ना दे वल्लों हुण तक फिलहाल टेस्ट करवा लिया गया ते की कोई होर रिपोर्ट अजे आई है या नहीं? बिल्कुल अमृत, जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री जो हैं उनकी रिपोर्ट कल ली गई थी और कल उनका टेस्ट हुआ था तो उसके बाद शाम को रिपोर्ट आई थी और वो पॉजिटिव पाए गए थे। और उसके अलावा विधानसभा के जो विधानसभा के अभी सत्र होना है उसके तहत और भी विधायकों ने कराया था। तो मूलचंद जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने भी टेस्ट कराया था तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। उनके स्टाफ के 2 अन्य सदस्य पॉजिटिव पाए गए। वहीं रतिया से विधायक है लक्ष्मण नापा, वो पॉजिटिव पाए गए। असीम गोयल जो अंबाला सिटी से विधायक हैं वो पॉजिटिव पाए गए। इंद्री से विधायक हैं राम कुमार कश्यप, वो पॉजिटिव पाए गए। तो एक लंबी फहरिस्त है जो पॉजिटिव पाए गए हैं विधायक। अभी हालांकि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उनकी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो मेदांता में एडमिट हैं। वहाँ देर रात वो यहाँ से लगभग 10 बजे चंडीगढ़ से निकले थे और रात 2 बजे के बाद वो मेदांता में जाकर के एडमिट हो गए हैं और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो लेकिन जहां विधानसभा सत्र की बात है तो विधानसभा का सत्र कल से शुरू होना है और कल से शुरू होना है तो अब देखना होगा कि किस तरह से विधानसभा का सत्र चलता है, क्योंकि खुद ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनकी जगह डिप्टी स्पीकर जो हैं रणबीर गंगवा वो सत्र चलाएंगे। और जहां मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं तो वहीं उसकी जगह अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सदन के नेता होंगे। तो कहीं ना कहीं जो सत्र की अवधि है वो 2 दिन की बजाय 1 दिन करने पर विचार चल रहा है। तो हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि सत्र की अवधि 1 दिन हो सकती है और 1 दिन हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये औपचारिकता होगी, जो मानसून सत्र की औपचारिकता एक पूरी हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव आए और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके खुद जानकारी दी और जानकारी देने के बाद उन्होंने अपने जो
साथी हैं, जो नज़दीक रहने वाले लोग हैं, उन सब से अपील की कि वो खुद को का भी टेस्ट करवाएं और खुद को क्वारंटाइन कर लें। तो कहीं ना कहीं ये पहला केस कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है जो पूरे देश में जो मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल अंकित, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਕਿਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ, ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।